हेलो बच्चों। तो मुझे क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 में 7 अप्रैल को। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है। लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल सच दैट द इक्वेशंस ऑफ लाइंस AB एंड AC be 3y minus x equals to 2 and x plus y equals to 2 respectively and the point B and C are on x axis। कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन तो है AC या AB और एक लाइन है AC, जिसमें पॉइंट बी और पॉइंट सी एक्स एक्सेस के ऊपर, ये हमारा एक्स एक्सेस है, इस एक्स एक्सेस के ऊपर लाई करते हैं। इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। पॉइंट बी और सी एक्स एक्सेस पे लाई करते हैं, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, एक्स एक्सेस पे y 0 होता है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, 0। यहां हो जाएगी 2, 0। तो ये ट्राइंगल है एबीसी, जहां पे इसके लाइन ए बी और ए सी, बी और सी एक्स एक्सेस पे लाई करते हैं। इफ P इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, P कोई P इस ट्राइंगल एबीसी का क्या है, ऑर्थो सेंटर है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, तो P इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है। ये मान लेंगे इसका ऑर्थो सेंटर कहां होगा, अब ट्राइंगल की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कहां होगा, बाहर होगा, अंदर होगा, बट हम मान लेते हैं कि इसका P क्या है, ऑर्थो सेंटर है। अब P और जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है, किसी भी लाइन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और किसी भी लाइन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो हम कहते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें, इस पॉइंट को मान लें कोई D और एक E, लाइन BD और CE का इंटरसेक्शन निकाल लें, ये पॉइंट, तो हम ट्राइंगल एबीसी पीबीसी का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल पाएंगे। देखो लाइन जो BD है या स्लोप ऑफ AB, AB का स्लोप कितना है, AB का स्लोप आएगा 1/3 और स्लोप ऑफ हम इसका निकाल लें CB, CE लाइन का, CE लाइन का कितना होगा, इस स्लोप को हम M मान लें, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो M इंटू 1/3 इक्वल्स टू -1 और M कितना आ जाएगा, -3। अब इक्वेशन बना लें, इक्वेशन ऑफ CE, CE की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, इस पॉइंट से पास हो रही है, इक्वल्स टू M इंटू x माइनस x1, x1 किससे पास हो रही है, 2 से, तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू -3x प्लस का 6, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ऐसे ही दूसरी लाइन इक्वेशन निकाल लें, BD की निकालनी है, BD की निकालनी है, तो देखो स्लोप ऑफ AC, AC का स्लोप कितना है, -1 है, इस AC का स्लोप -1 है, तो स्लोप ऑफ BD कितना होगा, इसके को M1 मान लें, तो M1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1, M1 इसका स्लोप कितना होगा, 1, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब ये पॉइंट -2, 0 से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ BD, BD की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू M, 1 है, x माइनस x1, x1 कितना है, -2, तो +2 हो जाएगा। अब इसके ट्रांसपोजिंग करके एक इक्वेशन बना ले, तो ये बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। जो ऑर्थो सेंटर पॉइंट P है, ये ऑर्थो सेंटर इन दोनों के इंटरसेक्शन पे मिलेगा, तो हम इन दोनों को सोल्व करके क्या निकाल लें, x और y निकाल लें। तो एक इक्वेशन तो है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और एक इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, दोनों को ऐड कर दो, तो 4x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो,
तो y कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर दे, x की वैल्यू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, y आ जाएगा माइनस प्लस का 3। तो ये जो ऑर्थो सेंटर है P, ये ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 1, अब हमें ये निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। तो ये इसका बेस हो गया, दोनों एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, यहां से यहां तक हाइट। तो हाइट कितनी हो गई 3, बेस डिस्टेंस कितनी है -2 से +2 के बीच में, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 4 हाइट 3, 6, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।